तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विशेषज्ञ में। दोस्तों सीटेट यूपी टेट रीट एस्टेट किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आपका सीडीपी एंड पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। लेकिन अभी आपका जनवरी में सीटेट का पेपर लगा है तो उसके लिए तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर चल रहा था विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। इसमें आपके 30 क्वेश्चन समाप्त कर दिए थे। आप इसके बाद 30 क्वेश्चन आज मैं फिर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वो क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके थे, उसी के आगे से आज करते हैं। तो ये यहाँ से आपके समाप्त हो गए, अब यहाँ से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अगर बाल मनोविज्ञान के आधार पर देखें तो इनमें से कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है कि प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट प्रकार का बच्चा होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ये भी नहीं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं नहीं। मतलब बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर आप बाल मनोविज्ञान का चैप्टर देखेंगे तो उसके आधार पर ये आपने थ्योरी सेक्शन अगर पढ़ा होगा कहीं से तो आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट बच्चा मानते हैं। मतलब हर बच्चा एक विशिष्ट है, किसी में कोई काबिलियत है, किसी में कोई काबिलियत है, तो प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो एक विकास के अध्ययन और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन सी है। तो ये आपकी सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि ये आपकी है तुलनात्मक विधि। कौन सी तुलनात्मक विधि है जो सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है। अगर नवजात शिशु की बात करें तो आपका कितना उसका भार होता है, तो ये आपका 7 पाउंड। कितना दोस्तों, ये 7 पाउंड होता है लगभग दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 3 किलो समथिंग आपका ये भार हो जाएगा। अगर किलो में इसका देखें मतलब 3-3.5 किलो के लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो अब इसमें से आपको बताना है जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक है, तो इस भागों में ये आपका विभाजित किया जाता है। ये आपके सीटेट पेपर 2012 में या कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति के कौशल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये आपका कौन सा रहने वाला है, ये आपका लिखना जो सूक्ष्म गति का कौशल का उदाहरण है लिखना। ये आपको याद रखना है कि लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर इनमें से किसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये दूरसंचिता और स्वयं से सरोकार का ये कर सकते हैं अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो इनमें जो आपके ये दिए गए हैं तो ऑप्शन में, तो इनमें से आपको बताना है। तो ये इधर देखते हैं, 2 ऑप्शन आपके इधर है। तो ये बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये आपका गुण इनमें से नहीं है। बाकी वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता ये है बाकी। और आपके इधर ये देखिएगा, ये आपके नियमित जीवन और संज्ञात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये सारे गुण हैं। लेकिन आपके ये इनमें से गुण नहीं है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित ये गुण इसके नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये कौन सी अवस्था है जब बच्चे माँ बाप के साय से बाहर निकल जाते हैं और अपने साथी के साथ संगत करना या खेलना कूदना या मतलब घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था में आ जाता है बच्चा। तो ये आपकी कौन सी अवस्था, ये आपकी पूर्व किशोरावस्था, मतलब पूर्व किशोरावस्था में बच्चा आ जाता है, तब ये माँ बाप के साय से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये कौन सी अवस्था है। तो ये आपकी कौन सी अवस्था, ये किशोरावस्था में से मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो उसको नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब इसके लिए प्रयत्न करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शैशवावस्था में बच्चे की क्रियाकलाप होती है। तो बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की आयु का होता है तो इसकी क्रियाकलाप क्या क्या होती हैं बच्चे की। तो ये बच्चा मूल प्रवर्त्यात्मक होता है, मतलब मूल प्रवर्त्यात्मक होता है, बस ऐसे लेटे लेटे हाथ पैर हिलाता डुलाता रहता है। नेक्स्ट क्या है, विकास का वही
विकास का वह संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। तो जो उद्दीपन का संबंध किससे है, विकास का परिपक्वता से संबंध है, तो उद्दीपन का संबंध आपका प्रतिक्रिया से, किससे, प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कि कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो अगर विकास के बारे में सत्य इनमें से कौन से कथन की बात करें तो नहीं है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, सही है आपका। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी आपका सही। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो दोस्तों ये गलत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये आपका आंसर इसका सही रहने वाला है, क्योंकि इसमें से पूछा नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। तो किसका अवधारणाओं विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो ये आपका बौद्धिक विकास का, किसका, बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो क्या महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि शरीर विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है। तो जब बच्चा 13 वर्ष का है, बात बात पे झगड़ा करता है, लेकिन हमेशा वो सोचता है कि मैं सही हूँ, तो वो साबित करता है, तो इससे वो किस अवस्था में बच्चा होता है, ये आपका किशोर अवस्था में, किस अवस्था में, किशोर अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्राथमिक के शिक्षक होते हैं उसके बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। किस लिए होना आवश्यक है, तो ये इसलिए होना आवश्यक है, ये बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मतलब अगर बच्चा क्या कर रहा है, क्या कुछ नहीं, तो ये सब प्राथमिक शिक्षा अगर बाल मनोविज्ञान सही से पढ़ा है तो उसको बच्चे का व्यवहार समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जब बच्चे में क्या मतलब विद्यार्थी को समझाने के लिए एक शिक्षक में क्या अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे टीचर बच्चे को समझा सके। तो उसको टीचर में बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की भी समझदारी होनी चाहिए। तो ये प्रयोग सभी है, मतलब सारे जो है ये एक टीचर के अंदर या शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। विकास शुरू होता है, तो विकास कब से शुरू होता है, तो विकास आपका कब से शुरू हो जाता है, तो विकास आपका प्रसवपूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। मतलब आपका विकास जो है भ्रूण के टाइम से ही शुरू हो जाता है, मतलब प्रसव अवस्था से ही पहले ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल। विकास के परिप्रेक्ष्य के समय साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, तो ये आपके ऑप्शन देखते हैं क्या शामिल है। ये आपके रूप दर या क्या क्या शामिल है आपका, तो इनमें से आपका ये सारे, तो ये क्या शामिल है आपके, तो ये आपका रूप शामिल है, दर शामिल है, अनुक्रम, ये सभी मतलब आपके सारे कुछ इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं, किससे संबंध नहीं। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो इसका संबंध आपका किससे नहीं है, तो ये आपका संबंध किससे नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन से संबंधित है, और मानसिक प्रतिक्रियाओं का संबंध है, सीखने के तरीकों से अध्ययन इससे भी संबंध है, लेकिन संचार माध्यम का अध्ययन से संबंध नहीं है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की जो सबसे जटिल व कठिन अवस्था है, तो ये आपकी कौन सी, किशोरावस्था है। किशोरावस्था जो सबसे कठिन अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, तो ये पर्यावरण है, स्वास्थ्य और आहार है। तो ये सभी है, मतलब अगर पर्यावरण सही नहीं तो वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य खराब है तो भी वृद्धि रुक जाएगी। आहार सही से नहीं मिल रहा है, भोजन या फूड, तो आपकी वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। निम्न में से किसका मिलान उचित है, मतलब इनमें से किसका मिलान उचित है आपका, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये आपका संवेगात्मक विकास परिपक्वता, ये आपका सही मिलान है, बाकी आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। थ्रस्टन और लिकट इनमें से किससे संबंधित है, तो ये आपके अभिवृत्ति से, किससे, अभिवृत्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास के किस काल को अत्यधिक दाब और तनाव का काल कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो ये आपका कहा गया किशोरावस्था को। किसे? किशोरावस्था को कहा गया है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल? तो ये आपका किशोरावस्था को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है या ये दोनों है? तो ये आपका क्या है? तो ये आपके दोनों है, ए बी और दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक क्या है? एक, तो ये आपका क्या है? ये आपको बताना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, तो ये आपका क्या है? तो ये आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवकाल की अवधि क्या है? तो यह जन्म से 2 वर्ष तक। क्या है दोस्तों? शैशवकाल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ जोड़ता है? तो ये इनमें से कथन जो आपके हैं, इनमें से कौन सा आपका सही रहने वाला है? तो ये आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अतना संबंधित है। ये आपका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो आयु समूह प्रवृत्ति है बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये कौन सा है? तो ये आपकी है 6 से 11 वर्ष की। 6 से 11 वर्ष की है जो आयु प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो संज्ञात्मक विकास है निम्न में से, ये आपका एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना होता है। ये आपका आंसर रहने वाला है, इसका सी आंसर रहने वाला है। दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 60-30 इसके पहले समाप्त हो चुके हैं। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आ जाएगा, जिसके क्वेश्चन मैं आपको फिर से कराऊंगा। टोटल आपके जो जितने भी चैप्टर हैं सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके करा दिए जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो। विकास की अवधारणा एवं अधिगम के सिद्धांत, उसका संबंध, ये आपके समाप्त हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।